कितने लॉस पे हैं आप? पीएनएल जो मेरा अपना निजी है उसमें टोटल 40 लाख का लॉस है। इनके पीएनएल में लगभग 2.5-3 लाख का लॉस है। मेरा एक बचपन का मित्र है, बिल्कुल भाई के जैसे हैं हम लोग, तो अराउंड उनका भी 7 लाख के करीब उनके अकाउंट में भी लॉस हो गया। मेरा वर्तमान समय में लगभग लगभग मैं 55 से 58 लाख के लॉस में हूँ, क्योंकि सर ऑप्शन ट्रेडिंग में ना सबसे पहले मेरा बीबी मर गया, खत्म हो गया, तो मुझे लगा कि शायद मेरे अकाउंट में नजर लग गई। लाइव ट्रेडिंग कराने वाले कुछ लोग सामने आए, तो सर उनके साथ 20-20 हजार लोग चल रहे थे सर। नाम से एक चैनल हुआ करता था, अभी आजकल वो लाइव नहीं आते हैं। धीरे धीरे इसी तरीके से करके मैं ट्रेडिंग एकेडमी का एक दिन मैंने सर ऐड देख लिया, मैंने सर फॉलो किया इनको, यहाँ से मेरी बर्बादी शुरू हुई। ये लोग रोज सुबह 9 बजे लाइव यूट्यूब पर आते हैं। ये युवाओं को लालच देते हैं, भ्रमित करते हैं, पूरे दिन कॉल और पुट बताते हैं। 9 से 3 तक कितने युवा बर्बाद होते हैं। वापस आने के लिए, ताकि ये कुछ जो करना चाहते हैं करें, आपका पैसा वापस मिलने का। इन बीते 2-2.5 सालों में कोई त्योहार नहीं मनाया, कोई शादी पार्टी अटेंड नहीं की, चाह कभी नहीं कर सकता, और जिंदा भी हूँ तो उन्हीं हालातों में हूँ। मेरी वाइफ का भी मायका नहीं है। 25 लाख 55 लाख वाले से कहा तो है, आजा लखनऊ भाई, ले जा, मिल बांट के देंगे। तो तीन आदमी का नाम लिया ना, मराठी बाहू का, अखंडा का, मेरा, तीनों। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है, ये भाई साहब जो बोल रहे हैं ना, उनका बीबी का अकाउंट में लॉस हो गया, उनका दोस्त का अकाउंट में लॉस हो गया, और इनका अकाउंट में लॉस हो गया। लेकिन ये सोचने वाली बात है यार, आप दूसरे के अकाउंट में ट्रेड कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि आप लोअर क्लास लोग हैं, आपका पूरे लाइफ सेविंग आप ट्रेडिंग में या फिर किसी भी बिजनेस में हो, कोई भी बिजनेस में हो, आप अपना पूरा अमाउंट डाल ही कैसे सकते हैं यार? कुछ तो बचा के रखो, कुछ। और बड़े से बड़े इन्वेस्टर जैसे कि वॉरेन बफेट साहब ये कहते हैं कि आपको बचाने के बाद जो बचता है उसको निवेश करना चाहिए, है ना? तो आम आदमी दोस्तों यहीं पर फंस जाता है कि उसके पास जो भी होता है उसको पूरा रिस्क में डाल देता है, और इसी वजह से उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। बात तो सोचने लायक है, क्योंकि दोस्तों 55-60 लाख रुपया कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होता है। सीरियसली, आप ये भाई साहब जो उदास चेहरा लेके घूम रहे हैं ना, ये जो उदास चेहरा लेके घूम रहा है यार, कैसे आप खुद को लोअर क्लास लोग बोलते हो यार? 50-60 लाख रुपया जिसका पास है, जिसके अकाउंट में है, अगर एक आदमी का अकाउंट में ट्रेडिंग करने के लिए 50 से 60 लाख रुपया है, वो गरीब है? एक तो पहली बात, उसको ट्रेडिंग करने की जरूरत ही क्या थी यार? क्या ही जरूरत थी? और दूसरी बात, अगर इतनी भी खुजली मची थी तो 50-60 लाख में से 5-10 लाख से शुरुआत करता, है ना? 5 लाख से अगर 10 लाख बना लिया, फिर 10 से 20 बना लेता, ऐसा भी तो हो सकता था। और ये जो बात कर रहा था ना, मेरा दोस्त का भी मैंने लॉस करवा दिया। ये दोस्तों, ऐसा आदमी को तरस तो आता है लेकिन गुस्सा भी आता है। आप लोग खुद बोलो, इंडिया में कितना लोगों के पास 50 लाख रुपया है? सीरियसली, मेरे को ईमानदारी से बताना, इंडिया में कितना लोगों का पास 50 लाख रुपया है? लगभग 3% लोगों का पास। इंडिया में 150 करोड़ लोगों में से सिर्फ 3% लोगों का पास 50 लाख रुपया है। और यहाँ पर आके आप पॉडकास्ट कर रहे हो, गरीबी की रंडी रो रहे हो। क्या बकवास है यार! 50 लाख रुपया खोए ही क्यों भाई तुम? कैसे खो दिया? हिम्मत कैसे हुई यार? बंदा से 1 लाख रुपया से साल भर गुजारा कर सकता है आराम से, शांतिपूर्ण जिंदगी। ये भाई साहब 50-60 लाख रुपया लॉस कर दिया, आके अगर यहाँ रंडी रो रहे हैं। भाई ऐसे आदमी के लिए तरस नहीं। हाँ, 2 से 4 लाख 5 लाख रुपया खो दिया, समझ में आता है। एक आदमी के पास ऑलरेडी 50 लाख रुपया है, वो ऑलरेडी प्रिविलेज है। एक आदमी के पास अगर 50 से 60 लाख रुपया है, वो अफोर्ड कर पा रहा है रिस्क लेने के लिए, वो ऑलरेडी प्रिविलेज है। उसको ट्रेडिंग करने की घंटा जरूरत ही नहीं है। अगर वो एफडी भी मार देगा ना, 3-4 लाख रुपया एक साल में मिल जाएगा। या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर गोल्ड में, कोई ईटीएफ में अगर डाल देता, सालाना उसका 12 से 15% कहीं नहीं जाने वाला था। लेकिन नहीं, सब कुछ चुदमपटी करना है। और यूट्यूब में आकर रोने से कौन रोएगा यार? 60 लाख रुपया सीरियसली
अगर मेरा पास 60 लाख रुपया होता, मैं तो रिटायरमेंट ले लेता यार, मेरे को ट्रेडिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उसको एफडी में डाल के मैं ज़िंदगी भर ऐसी करता है। और यहाँ पर आके इन्फ्लेशन का ज्ञान मत चूदना, ठीक है? और यहाँ पर आके इन्फ्लेशन का ज्ञान मत चूदना। मेरे को पता है इन्फ्लेशन कैसे बीट करना है। आप खुद सोचो ना, ये बंदा अगर 50 लाख रुपया म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF में डाल देता, फिर भी इसको आसानी से 12 से 15% ईयरली मिल जाता। 15% कितना हो रहा है पता है? 50 लाख का 7.5 लाख रुपीज, 7.5 लाख। क्या बात कर रहे हो भाई? 2.5 लाख रुपया खर्चा करो महीने के 20-25 हज़ार रुपया, फिर भी 5 लाख रुपया बच रहा है आपका सालाना। कंपाउंडिंग हो रहा है हर साल। यार लोग कैसे लॉस कैसे कर लेते हैं यार? 1 करोड़ रुपया 50 लाख, 60 लाख, 40 लाख, यार लॉस करने की हिम्मत भी कैसे होती है? और ऐसे लोगों पर तरस नहीं आता यार। आप मेरे को गालियां दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे लोगों पर तरस नहीं आना चाहिए आपको, बिल्कुल भी नहीं। चाहे आपको कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रीमर, कोई एडवाइजर या फिर आपका बाप ही क्यों ना हो, कोई भी एडवाइस दे, वो भी फाइनेंशियल एडवाइस, अगर आप रिस्क ले रहे हो, आपका 100 रुपया से अगर 95 रुपया आ गया ना, आप आउट हो जाओ। मतलब कि जैसे ही आप 5% लॉस करते हो, आप उस गेम से आउट हो जाओ। सीरियस सी बात है। पहली बात तो यह है कि ये बंदा आके ऑप्शन में घुस गया, पहले से ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है और पढ़ा लिखा मैच्योर भी लग रहा है। कोई यूट्यूब में आके बोल दिया इसलिए साला तुम ऑप्शन में घुस जाओगे, ये क्या बात हुई यार? चलो मान लिया अगर घुस भी गया, ठीक है, दूसरों का प्रॉफिट देख के, ऑनलाइन फेक स्क्रीनशॉट देख के टेम्प्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लॉस करने का भी एक लिमिट होता है। एक आदमी ना दोस्तों, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, एक आदमी अपना हार्ड अर्न मनी का 10 या 15% से ज़्यादा कभी लॉस नहीं करेगा अगर वो ईमानदारी से कमाया है। तो वाकई में अगर उसने ज़िंदगी में भूखे पेट सोया है, ज़िंदगी में उस आदमी तकलीफ से गुजरा है, उसको पता है पैसों का कीमत क्या है, वो कभी भी 15 से 20% से ज़्यादा लॉस अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वो स्टेप बैक कर लेगा। वो इस बंदे को भी स्टेप बैक कर लेना चाहिए था। तो भाई 50 लाख से चलो मान लिए कि 50 लाख रुपया डाल दिए ट्रेडिंग अकाउंट में, ऑप्शन में भी डाले, कोई दिक्कत नहीं, FNO करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 50 लाख का 20% कितना हो रहा है दोस्तों? लगभग 10 लाख रुपया, है ना? जिस दिन 50 लाख से 10 लाख रुपया लॉस हो गया, खुद को तो महसूस हो जाएगा ना, भाई मेरे पास कुछ तो गलती है, कुछ तो गलती मैं कर रहा हूँ। सीरियसली कुछ ना कुछ गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा ये हालत है। मैं खुद को बेहतर तरीके से ट्रेन करूँ ताकि दोबारा आ सकूँ, फिर आता। या फिर जो बचा कुचा 40 लाख रुपया था, उसको अगर चुन चुन के निफ्टी का टॉप 20 स्टॉक में अगर डाल देता ना दोस्तों, तो भी 2-3 साल का अंदर वो डबल हो जाता है। सीरियसली। लेकिन किसी को करना नहीं है, सबको वीडियो गेम खेलना है, FNO करना है, रातों रात सबको मिलियनर बनना है। क्या होत्या पर चल रहा है समझ में नहीं आता है। और ये भाई साहब जो स्ट्रीमर का बात कर रहे थे ना, वो कोई भी हो, वो स्ट्रीमर बोल दिया इसलिए आप कॉल पुट बाय कर लोगे क्या? इसलिए आप पोजीशन ले लोगे क्या? अगर ले भी लिए भाई, लूज करने का एक लिमिट तो है। कोई भी बोल दे, एक लिमिट तो है ना। और आप पॉडकास्ट में आके रो रहे हो, कौन सुनेगा यार? अगर वाकई में कोई भी इंसान मेहनत करके पैसा कमाया है ना, वो बिल्कुल भी बड़ा लॉस नहीं कर सकता। सीरियसली दोस्तों, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ बता रहा हूँ। हालांकि मैंने ज़िंदगी में कभी FNO छुआ ही नहीं है, मैंने कभी भी FNO टच किया ही नहीं है। मैंने इक्विटी किया था, इक्विटी में इंट्राडे किया था 2021 में। 1 लाख रुपया अकाउंट में डाला था मैंने। 7,000 रुपया दोस्तों जैसे ही लॉस हुआ, मेरा फट के हाथ में आ गया। मैं डर गया और अकाउंट क्लोज कर दिया, जीरोधा टर्मिनल से लॉगआउट कर दिया। मैं लॉस को रिकवर करने के बारे में सोचा ही नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं सोचा। मैं ये सोचा कि अगर 7,000 से 10,000 हो जाता लॉस तो मेरा क्या होता, क्योंकि मैंने मेहनत किया है, मेहनत करके मैंने कमाया है पैसा। ठीक है, छोटा सा लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 7,000 रुपया 10 दिन ड्यूटी करके कमा लूँगा,
लेकिन 7 का जगह 70 होता तो मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता तो क्या होता दोस्तों। मैंने इसीलिए लॉस नहीं किया क्योंकि मैं मेहनत करके कमाया था। मेहनत करके कमाया हुआ आदमी कभी भी बड़ा लॉस नहीं कर सकता, ये बात लिख के ले लो मेरे से, कभी हो ही नहीं सकता। और दोस्तों अभी भी इस साल 2026 में जनवरी महीने से मैंने स्विंग ट्रेडिंग चालू की है, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग, और अभी भी दोस्तों मैं 10% ड्रॉ डाउन में हूँ। फिर भी अगर मैंने कभी भी मेरे अकाउंट को 20% ड्रॉ डाउन में देखा तो मैं क्विट कर दूंगा, उससे ज़्यादा मैं झेल ही नहीं सकता, ये मेरा लिमिट है। मेरा लिमिट इसलिए है क्योंकि मैंने मेहनत करके कमाया है, और कोई भी धंधा कर लूँगा यार, दुनिया में बहुत सारे धंधा है करने के लिए, सिर्फ ये नहीं है। तो फिर मेहनत में कमाया हुआ पैसा कभी भी ऐसे रिस्की चीज़ों में लगा नहीं जाता है। अगर कोई लगा भी लेता है, अगर कोई रिस्क ले भी लेता है, फिर भी एक लिमिट तक लॉस होने के बाद उस आदमी को स्टेप बैक कर लेना चाहिए। अगर वाकई में वो मेहनत से पैसा कमाया है तो, या फिर कहाँ से चोरी करके लाया हो, रिश्वत करके लाए हो, कहीं से ठग के लाए हो, ऐसे आदमी ही लॉस करते हैं मार्केट में। ठीक है, आपका लॉस हो चाहे कुछ भी हो, जो वाकई में मेहनत करके कमाया है वो कभी रिवर्स ट्रेडिंग करेगा ही नहीं, ये सिंपल सी बात है। फिर भी आई होप ये कपल वापस ट्रैक पर आ जाए, मेरा तो यही दुआ है। देखते हैं क्या होता है, उनकी किस्मत क्या कर सकते हैं। किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हो गया सो हो गया। फिर भी जवान है दोनों के दोनों, आगे चल के अगर मेहनत करेंगे तो शायद रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि 50-60 लाख रुपया लॉस करने का कैपेसिटी अगर इनका अंदर है तो जाहिर सी बात है इनका बैकग्राउंड तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग तो है कहीं ना कहीं, आप मानो या ना मानो स्ट्रॉन्ग है। तो फिर से मिलते हैं और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। और जाते जाते कमेंट करके ये बताना कि आपने अपना 1 साल का खर्चा का 30 गुना कमा के रखे हो या फिर नहीं कमाए हो। अगर नहीं कमाए हो, नल्ले बैठे हो, तो लग जाओ इस काम में। आपने अपना 1 साल का खर्चा का, एक्सपेंसेस का 30 गुना नहीं कमा लिए हो, तब तक आप फ्री नहीं हो। पहले उसमें फोकस करो, उसके बाद ये FNO ट्रेडिंग, फाइनेंशियल मार्केट जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। पहले खुद को सॉर्ट आउट करो, उस पैसे में कोई हाथ भी मत लगाना। ज़्यादा ही हो गया। खैर, मिलते हैं और एक वीडियो में। होप यू गेट रिच वन डे।